तीन कारण जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, एकदम धराशायी हो सकता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके बारे में मार्केट में बहुत बात की जा रही है। आज के इस वीडियो में इतनी इजी लैंग्वेज में मैं आपको ये तीन कारण समझा दूंगा कि आप खुद डिसीजन बना पाएंगे कि इन तीन कारण में से एक्चुअली जेन्युइन बेसिस में कौन सा कारण इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई कारण इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। आप खुद अपना अपना जजमेंट बना पाएंगे। पर डिटेल में सबसे पहले समझते हैं इन तीन कारणों के बारे में। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला हवा इस चीज का बना रखा है बिकॉज इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। इसमें हम सिर्फ एक कंपोनेंट इंटरेस्ट रेट को समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपका एग्जांपल लेके इस कंप्लीट पॉइंट को आपको समझा रहा हूं, पर आप ये समझिएगा कि आप खुद एक बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और आपको खुद को इन्वेस्ट करने के लिए हजारों करोड़ रुपए है। फिर आप किस तरीके से इस कंप्लीट एग्जांपल में अपना डिसीजन बनाएंगे, आपको खुद को समझ आ जाएगा ये वाला पॉइंटर। सपोज करते हैं आपके पास 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ है इन्वेस्ट करने के लिए। जब आप इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, आपके सामने दो मेजर ऑप्शंस आते हैं। पहला आता है कि आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका कॉर्पस बहुत बड़ा है। आप कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि 30, 40, 50% का रिटर्न मिल जाए, पर आप ये जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि 12 से 13% का आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है कि बॉन्ड मार्केट और डेट मार्केट पे इन्वेस्ट कर दिया जाए। एक ऐसा समय पे जहां पे इक्विटी मार्केट में 12% के रिटर्न्स की आप एक्सपेक्टेशन से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इवन आफ्टर नोइंग कि मार्केट में क्रैश भी आ सकता है। इक्विटी की अपनी एक रिस्क होती है, पर उसी के अगेंस्ट में एट द सेम टाइम आपको डेट मार्केट में 5% रिटर्न मिल रहा है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाता है। 5% की जगह आपके इतने बड़े कॉर्पस पे अगर 12% आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप एडिशनल रिस्क लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब सपोज करते एक ऐसा समय आ गया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते 5% से 7% हो गई। आपको थोड़ा सा डर ज्यादा लगेगा। आप सोचेंगे कि मुझे 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न ही तो मिल रहा है इक्विटी मार्केट में, थोड़ा सा आप कॉशियस होंगे। अब सपोज करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ के 9% हो जाती है, तो आप क्या बोलोगे? जस्ट 3% की एडिशनल रिस्क के लिए मैं इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं तो अपना पैसा डेट में ही रखूंगा, क्योंकि मेरा कॉर्पस बहुत बड़ा है और अननेसेसरी थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स के लिए ज्यादा एक्सपोजर मैं इक्विटी में नहीं रखूंगा। ऐसा नहीं कह रहा कि आप जीरो कर दोगे, पर जितना आप हेवी एक्सपोजर ले रहे थे जिस समय इंटरेस्ट रेट 5% थी, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके कंपैरिजन में आप अब बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, जो अमाउंट ऑफ कॉर्पस आप इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में वो कम हो जाएगा। बस यही कारण है इंटरेस्ट रेट का। इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रही है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो बॉन्ड मार्केट कंपेयर टू इक्विटी मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट से आउटफ्लो होना शुरू करता है। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में, क्वार्टर्स में आप देख रहे हैं कि एफआईआईज इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। वो कोई बैठ के ये नहीं सोच रहे कि एक नुक्कड़ की दुकान पे कि चलो भैया इंडिया को बेचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ओवरऑल इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं बिकॉज डेट मार्केट अट्रैक्टिव हो रहा है, और इमर्जिंग मार्केट से कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट एफआईआईज के लिए ज्यादा रिस्की होता है और इमर्जिंग मार्केट में आज के दिन अच्छी पॉसिबिलिटी सिर्फ इंडिया में ही है। तो ऑब्वियसली इंडिया में उनका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, तो इंडिया से पैसा निकल रहा है। यह हो गया है पहला कारण। पर यह एक ऐसा कारण है जो इंपॉर्टेंट है, पर आज के दिन हर किसी को पता है। अगर आपको और हमें पता है, तो क्या मार्केट को नहीं पता होगा इसके बारे में? इसका जजमेंट आप खुद ले सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। एक रेशियो है जिसका नाम है बफेट इंडिकेटर। मार्केट कैप टू जीडीपी का ये रेशियो है और आज के दिन ये इंडिया का 104.5 पे पहुंच चुका है, स्लाइटली ओवरवैल्यूड हो गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ये बफेट इंडिकेटर थोड़ा सा और ज्यादा ओवरवैल्यूड होता है, तो वहां से स्टॉक मार्केट क्रैश का पॉइंट आ जाता है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, पास्ट में भी हमने बहुत समय तक देखा है कि बफेट का इंडिकेटर स्लाइटली ओवरवैल्यूड या फिर काफी ओवरवैल्यूड लंबे समय तक चलता जा रहा है, उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको जस्ट एक हिंट देने की कोशिश करूं, आप एक बार सन 2013 से लेके 2018 में किस तरीके से बफेट इंडिकेटर काम किया है, जाके चेकआउट करिएगा। यह रहा आज के इस वीडियो का आप सभी का होमवर्क। आपको जो मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्लियरली समझ आ जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड बात क्या हो रही है कि अब फाइनली आफ्टर लॉन्ग पीरियड, रफली 1.5 से 2 साल के बाद गोल्ड अट्रैक्टिव हो रहा है। गोल्ड अट्रैक्टिव होने का मतलब यह है कि गोल्ड अपने ऊपर के लेवल पे जहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसको क्रॉस करके ऊपर नए लेवल्स पे जाने की कोशिश कर रहा है। और पैसे के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब कोई बोलता है, कभी भी पैसा किसी भी एसेट क्लास से निकलता नहीं है। ऐसा नहीं हो कि पैसा निकल गया इक्विटी से एक बहुत बड़ा और वो खत्म हो गया पैसा, ऐसा नहीं होता है।
पैसा सिर्फ अपना फॉर्म बदल लेता है कि भाई इक्विटी से निकला डेट में चले गया, डेट से निकला गोल्ड में चले गया। जो एसेट क्लास अट्रैक्टिव हमें दिख रही होगी उसके फॉर्म में पैसा धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ओके। और अब फाइनली जब हम देख रहे हैं कि गोल्ड मार्केट अट्रैक्टिव होता जा रहा है तो वेरी हाई चांसेस कि इक्विटी से पैसा निकल के गोल्ड की तरफ पार्क होने लग जाए, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट से आउटफ्लो हो और मार्केट में करेक्शन देखने को मिले। ये 3 पॉइंट है जिसके बारे में बात की जा रही है। एक और चौथा पॉइंट है जो जेन्युइनली एक कंसर्न का पॉइंट हो जाता है, वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। कि भाई अगर रशिया यूक्रेन में कुछ हो गया, इंडिया पाकिस्तान में, इंडिया चाइना में किसी भी कंट्री के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई तो मार्केट में क्रैश आ सकता है। मेरे हिसाब से जो 3 पॉइंट का हमने डिस्कशन किया वो 3 ऑलरेडी मार्केट को, आपको, हमको, सबको पता है। पर ये जो चौथा पॉइंट है जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, इसके कारण अगर कभी मार्केट में क्रैश आता है तो आ सकता है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ना ही इससे प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल है। पर अगर हम इस चौथे पॉइंट की परसेंटेज की बात करें कि कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि चौथा पॉइंट आ जाए और स्टॉक मार्केट एकदम क्रैश हो जाए, ये आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आई होप आज के इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट जो भी मार्केट में चल रहे हैं जिसकी वजह से क्रैश हो सकता है वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। अब आपका काम ये होता है, देखिए वैसे आपको मेरा इंडिकेशन मिल गया है, पर फिर भी हम तो जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज को फॉलो करेंगे जो आपको गाइड कर देगा कि मार्केट में कब क्रैश आने की शुरुआत हो रही है, और पहले 8 से 10% के अंदर अंदर आपको एग्जिट मिल जाएगी, विच इज एब्सोल्युटली ओके। बाकी आप सभी बहुत स्मार्ट है अपना खुद का डिसीजन बनाने के लिए, और इसलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों के तीनों न्यूट्रल क्लोज हुए और मिड कैप इंडेक्स भी 0.22% नेगेटिव रहा। 866 स्टॉक एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 1100 के आसपास स्टॉक डिक्लाइन हुए। जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, अगर मार्केट में वापस से बाउंस बैक आता है तो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स वापस से आउट परफॉर्म करने की तरफ होगा। सेक्टर्स में ऑयल एंड गैस, आईटी और एनर्जी, मेटल्स अच्छा परफॉर्म करे। बाय द वे कल ही हमने डिस्कस किया था टीसीएस के बारे में और आईटी के बारे में कि यहां से बाउंस बैक के चांसेस स्ट्रांग है, आपको इंडिकेशन मिल गया होगा। इसके अगेंस्ट में रियलिटी, मीडिया, ऑटो, एफएमसीजी थोड़ा सा कमजोर रहे। ऑटो के स्टॉक्स जिस तरीके से आईटी मीन रिवर्जन का कैंडिडेट बन रहा था, धीरे धीरे ऑटो का सेगमेंट भी मीन रिवर्जन का कैंडिडेट बन रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात का, हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन और लग जाए, पर वहां पे मीन रिवर्जन के चांसेस बने रहेंगे। विक्स 13.78 पे कंफर्टेबल है। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो एकदम न्यूट्रल चल रहे हैं। निफ्टी के मोमेंट पे नजर डाले तो ओपनिंग हुई थी गैप डाउन 18,340 की, लो लगता है 18,200 के पास, हाई लगता है 18,400 का, और क्लोजिंग होती है 18,385 की। जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है बहुत अच्छे लेवल पे हुई है। मैं ये अच्छे लेवल क्यों कह रहा हूं आज के इस वीडियो के एंड के पार्ट में आपको पता चल जाएगा, पर आपको मानना पड़ेगा कि ये क्लोजिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेवल पे हुई है, और कल के दिन का मार्केट आपके लिए एक अच्छा दिन रह सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। आज के इस सेक्शन में सबसे पहले के फिनटेक आईपीओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्यूआईबी 1 टाइम ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया है। एचएनआई कैटेगरी में कोई रिस्पांस नहीं है। रिटेल कैटेगरी 0.60x बढ़ा है। अगर हम एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 0 चल रहा है, कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं चल रहा है इस आईपीओ का। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ के बारे में, क्यूआईबी लास्ट डे में पता चलेगा जो नॉर्मल सिनेरियो होता है। एचएनआई कैटेगरी 0.17x बढ़ा है और रिटेल कैटेगरी 0.37x अभी तक बढ़ा है। रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेशन से अभी तक कम है। एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी लेटेस्ट में चल रहा है रफली 8 to 9-10% के आसपास का, 8% से लेके 10% के बीच में आज के दिन डील हो रही है एज पर सोर्सेस। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। आज के दिन स्टॉक इन फोकस बहुत सिंपल है। मैंने आपके साथ एक लाइव में 10 स्टॉक्स की लिस्ट शेयर करी थी। उस स्मॉल केस का लिंक मैं वापस से आपके लिए डिस्क्रिप्शन में
प्लेस कर दूंगा। पहला लिंक आपको उसी स्मॉल केस का मिलने वाला है। बाय द वे, जो लास्ट रैली आई थी मार्केट में, उस रैली में वो स्मॉल केस ऑलरेडी आपको 6 to 8% के बीच का, डिपेंडिंग कि आपने किस समय उसे स्टडी करना स्टार्ट किया था, आपको रिटर्न दे दिया था। अभी अगर मार्केट में डिप की बात करें तो इस डिप में वापस से वही स्मॉल केस काफी अट्रैक्टिव होने वाला है। सारे के सारे है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और अभी भी हमारे रडार पे होने चाहिए। हम उसको फोकस करते हैं पार्ट्स में या फिर एक साथ, ये आपका जजमेंट होता है। पर उन सारे के सारे 10 स्टॉक को आपको रडार में रखना, स्टडी करना एंड एज अ बास्केट भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट होगा। लिंक आपकी रेफरेंस के लिए पिन कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये स्मॉल केस, और इस स्मॉल केस के ऊपर ऑलरेडी एक लाइव वीडियो जिसमें हमने 30 मिनट्स तक इन सभी स्टॉक्स को डिटेल में डिस्कस किया था, वो भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है और नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट है अभी 2। तो मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो बायस तो पॉजिटिव साइड में पोजिशनल बेसिस पे बना ही रहेगा। अब हम सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कल के दिन इंट्राडे मूवमेंट के लिए। यहां पे आप सीधा स्क्रीन पे आ चुके हैं। अगर हम आज के दिन लॉन्ग की बात करें तो हमारे सिर्फ 2 सिनेरियो थे, या तो मार्केट एकदम फ्लैट ओपन हो जाता या फिर गैप डाउन ओपन होके अगर मार्केट कभी भी रफली हमारे लेवल जो आता है 18,400 को क्रॉस करके ऊपर जाता, तभी हमारे लिए कोई लॉन्ग की ट्रेड बन रही थी। पर ऐसा कुछ आज के दिन हुआ ही नहीं और शॉर्ट की हमारी ट्रेड आज के दिन ट्रिगर हो गई थी, जो बन रही थी जैसे ही मार्केट 18,380 के लेवल को क्रॉस करके नीचे जाता है, 150 पॉइंट का मैक्सिमम हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है और 18,420 का हमारा यहां पे स्टॉप लॉस बन जाता था, जो ट्रेड आज के दिन मिल गई थी और अपने टारगेट्स पे भी पहुंच गई थी। अब अगर हम कल की बात करें तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। मार्केट एकदम इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज हुआ है और हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा यहां पे मार्केट को स्टडी करना। यहां पे मार्केट में कल के दिन दोनों साइड की ट्रेड बन सकती है विथ बायस टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। या तो मार्केट जहां पे क्लोज हुआ है वहीं पे फ्लैट ओपन हो जाए या फिर हल्का सा गैप डाउन ओपन हो जाए और बाद में अगर कभी भी ये 18,400 के लेवल को क्रॉस करता है तो यहां पे कल के दिन एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट हो जाती है जिसका टारगेट रफली हमारा 18,550 के आसपास का बन जाता है। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो जो ये लास्ट कैंडल है रफली 18,350 के आसपास का एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन हो जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड कल के दिन बन जाती है। और कल के दिन अगर शॉर्ट की बात करें तो बहुत सिंपल है। अगर मार्केट 18,350 के लेवल को क्रॉस करके अंडर जाता है और 15 मिनट सस्टेन करता है तो यहां पे एक शॉर्ट की ट्रेड भी बन जाएगी, पर उसका स्टॉप लॉस अभी भी 18,400 बना रहेगा। शॉर्ट की ट्रेड में इस बार का नेचुरल टारगेट ऑब्वियसली 18,200 के आसपास का रहेगा, पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अब आज के दिन शॉर्ट की साइड में ज्यादा मेंटेन नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है और मार्केट बार बार इंपॉर्टेंट लेवल्स पे सपोर्ट करके बाउंस कर चुका है। इसी तरीके से हम सीधा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में मैंने आपके लिए ना एक बहुत सिंपल सा सिनेरियो बना रखा है जिसके ऊपर आप नजर डालिएगा। एक ये फ्लैट बेस का पैटर्न बन रहा है इंट्राडे बेसिस पे, जिसका हाईएस्ट लेवल होता है 43,500, जिसके ऊपर जाते ही मार्केट नेक्स्ट 400 से 500 पॉइंट के लिए रेडी हो जाएगा, छोटे से 60 से 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अगर हम शॉर्ट की साइड की बात करें, देखिए शॉर्ट की साइड इमीडिएटली बनती है कि अगर मार्केट 43,500 के आसपास जाके कोई डोजी बनाए या फिर यहां पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जा रहा हो तो छोटा सा 150 से 200 300 पॉइंट का टारगेट और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड बन सकती है। शॉर्ट साइड की किसी भी ट्रेड का स्टॉप लॉस जो ये हाईएस्ट पॉइंट होता है 43,500 इन राउंड फिगर हमारे लिए मेंटेन रहेगा अगर कभी भी हमें शॉर्ट करने की इच्छा होती भी है तो। शॉर्ट की साइड पे बड़ा स्टॉप लॉस रखना यहां पे थोड़ा सा रिस्की एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो शॉर्ट की साइड पे कोई भी बड़ा स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। अगर हम लॉन्ग की साइड की बात करें तो लॉन्ग की साइड का स्टॉप लॉस हो जाएगा रफली हमारा 43,300 के आसपास का, और यहां पे ट्रेड आपको इस फ्लैट बेस के पैटर्न के ऊपर जाते ही बन जाती है। अगर आप ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम में जुड़े हुए होंगे तो आज हमने सिंपल सी बात करी थी कि मार्केट ने अपने जो लोअर रेंजेस के नीचे गया है, बहुत जल्दी इसको ऊपर आना जरूरी है। अगर आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम नहीं जुड़े हैं अभी तक, जुड़ जाइएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे आपको मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का लिंक है, बाकी सारे चैनल्स फ्रॉड है। अब फ्रॉडस्टर ने क्या किया है, बहुत सारे 2-2 लाख के चैनल बना के छोड़ दिए हैं नकली फॉलोअर्स के साथ। बच के रहिएगा, ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। यहां पे क्योंकि ये नीचे आया था, बहुत सिंपल सा सिनेरियो था कि जल्दी से इसको वापस से इसके अंदर आना था, वरना ये वीक हो जाता। अंदर आया, अच्छा सा मूव भी दिया, बल्कि हमने निफ्टी में भी 18,300 के ऊपर
बात करी थी कि इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, जहां से आपको इमीडिएटली आधे से 1 घंटे में 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल भी गया। तो बैंक निफ्टी का ये सिंपल सा फ्लैट बेस है जिसके ऊपर हमें नजर बनानी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ये एंड का डिस्कशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके मुझे वो भी बता दीजिएगा। और अगर आप अभी तक स्मॉल केस को कंसिडर नहीं करें, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।